नमस्ते, बुरहानपुर के इस अंक में आपका स्वागत है। बुरहानपुर में एक और घोटाला प्रकाश में आया है। आदिम जाति कल्याण विभाग में 4 करोड़ की राशि की हेराफेरी का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बुरहानपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग में करीब 4 करोड़ रुपये का घोटाला का खुलासा हुआ है। घोटाले में शामिल करीब 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वही 3 आरोपी फरार हो गए। बुरहानपुर एसपी राहुल कुमार ने बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग में 4 करोड़ रुपये के घोटाले का उजागर हुआ है, जिसमें शाखा प्रभारी नारायण पटेल द्वारा बैंक में फर्जी खाता खुलाकर अनियमित तरीके से बार पैसा निकाला गया। अकाउंट के जरिए अलग अलग पैसों का पेमेंट किया गया है और अलग अलग लोगों के माध्यम से चेक के द्वारा वहां पैसा नकद निकाला गया। कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा भी डाला गया है। पुलिस पूछताछ में यह निकलकर सामने आया है कि ये पूरा पैसा उन्होंने नारायण पटेल को दिया है। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी के 3 आरोपी बालचंद पवार, राजेश सावकारे, नरेंद्र महाजन की पुलिस तलाश कर रही है। उनके अकाउंट कल फ्रीज कर दिए हैं। प्रयास कर रहे हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट को रोक लगाए। साथ ही हमारी अलग अलग टीमें जाकर रेड भी कर रही है। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंदर जो घोटाला हुआ था, उसके अंदर मामला दर्ज करने के बाद में लगभग 4 करोड़ के आसपास का घोटाला जो है वो हम लोगों को स्ट्रीमलाइन करने के बाद उसमें अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें मोडस ऑपरेंडी ये रहा है कि नारायण पाटिल करके जो एक प्रभारी था, शाखा प्रभारी है, उसके द्वारा लगातार पैसों में अनियमित तरीके से वो पैसा जो है वो निकाला गया है। नर्मदा झाबुआ बैंक के अंदर इनके द्वारा एक अकाउंट खोला गया जो कि कहीं से भी उसकी सैंक्शन नहीं थी, और उसके बाद में उस अकाउंट के थ्रू अलग अलग पैसों का पेमेंट किया गया है और साथ साथ में अलग अलग लोगों से चेक के माध्यम से वो पैसा कैश में निकाला गया है। कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा डाला गया है और पूछताछ करने पे ये सामने आया है कि ये पैसा निकाल के नारायण पाटिल को वो पूरा पैसा इन्होंने दिया है। इसमें पूछताछ में लगभग 5 लोगों की भी गिरफ्तारी हो गई है। 3 लोग जो बालचंद पवार, राजेश सावकारे और नरेंद्र महाजन, ये तीनों की अभी पुलिस जो है वो लगातार तलाश भी कर रही है। इन लोगों के ऊपर हम लोगों ने 82-83 की कार्यवाही जो है वो इनिशिएट कर दी है और साथ साथ में इनके जो अकाउंट्स थे वो अकाउंट्स के डिटेल लेके उसको कल हम लोगों ने पूरे के पूरे अकाउंट्स भी फ्रीज करवाए हैं और आगे भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो उसको भी तत्काल प्रभाव से उसको रोक लगाया जाए, और प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हमारी अलग अलग टीमें जाके जो है वो रेड भी कर रही है। साथ ही साथ में जो सहायक आयुक्त है उन लोगों की भी हम लोगों ने लिस्ट बना ली है कि किसका कार्यकाल जो है वो ये गबन के टाइम पे रहा हुआ है। उनको पूछताछ करने के लिए भी हम लोगों ने नोटिस जारी किए हैं, मगर अभी प्राइमा फेसी जो अरुण महाजन जो यहाँ पे नेपा नगर में पदस्थ है प्राचार्य के रूप में, जिनके ऊपर प्रभारी सहायक आयुक्त के रूप में वो पदस्थ है, तो वो अभी फरार है। उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी पूछताछ करने के लिए बुलाया जाए, और बाकी जो गैजेटेड ऑफिसर है उसके संबंध में पूछताछ करने के लिए हम लोगों ने एक लेटर भी लिखा हुआ है। सरकार को सूचना भी देनी होती है, तो वो भी हम लोग प्रोसेस करवा रहे हैं और इसको और मल्टी प्रॉन्ग तरीके से हम लोग इन्वेस्टिगेशन में अभी काम कर रहे हैं कि जैसे बैंक के अधिकारी कर्मचारी जो है इनके द्वारा भी इतने ब्लैटेंट तरीके से जो है सरकारी पैसे को कैसे कैश में दिलवाया गया, इसके संबंध में पूछताछ करने के लिए आज जो है वो बताया गया है। और साथ साथ में कुछ ऐसे भी बिल हैं जिसके लिए जो है काम दिए गए मगर उसके बिल अभी भी हमें नहीं मिल रहे जो ट्रेजरी से पास हुए हैं। तो इसके अंदर जिन प्राइवेट लोगों ने काम करके बिल निकाले हैं 60-70 लाख के, तो उसमें भी उनको लिखित नोटिस जारी किए गए कि आप अपने बिल, क्योंकि यहाँ पे आदिम जाति कल्याण विभाग के अंदर उसके बिल नहीं मिल रहे और ना ही ट्रेजरी में उसके बिल है, तो उन लोगों को नोटिस दिए गए कि अगर उनकी कॉपी उनके पास में है तो वो भी दे। इन सब की भी लगातार पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इसमें कुछ तथ्य सामने आते हैं और अगर बिना बिल के पैसा निकाला गया है तो उसके संबंध में भी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लगता है घोटाले का अमाउंट और आरोपी की संख्या भी बढ़ सकती है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा है कि इसके अंदर बैंक के कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, उनसे भी पूछताछ हम लोग जो है वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। साथ साथ में अलग अलग विभागों भी, जैसे जैसे आरोपी गिरफ्तार होंगे तो जो विभाग है, अलग अलग विभाग है, उनकी भी जिम्मेदारी नियत होगी कि इनके द्वारा जो है वो इतने बड़ी मात्रा में अगर बिल नहीं थे तो पैसा निकाला कैसे गया। मगर उसके लिए जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी और उनके बयान आएंगे और भी चीज़ें रिकॉर्ड पे आएगी तो उसके बाद में वो कार्यवाही जो है वो आगे बढ़ेगी और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर और भी आरोपी की संख्याएं जो है वो बढ़ेगी। ऐसा माना जा रहा है कि राजेश सावकारे इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है और उसके पकड़े जाने पर बहुत सारी चीज़ें और उजागर हो सकती है, तो इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या प्रयास कर रही है? इसकी गिरफ्तारी के लिए जैसे कि मैंने पहले कहा कि 82-83 की कार्रवाई हम लोग इनिशिएट कर चुके हैं और उसके अंदर अगर जैसे
कोर्ट के थ्रू जो नोटिस उसको मिलेंगे और उस टाइम लिमिट में अगर वो हाजिर नहीं होता है और वो पुलिस को सहयोग नहीं करता है इन्वेस्टिगेशन में, तो कुर्की की कार्रवाई भी उसके अंदर की जाएगी। पहले भी हम लोग अस्पताल घोटाले में भी इस तरह की कार्रवाई कर चुके हैं, जिसके वजह से जो है वो आरोपियों को सामने उपस्थित होने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और ऐसी कार्रवाई हम लोग इसमें भी इनिशिएट कर रहे हैं। और बाकायदा इसी टाइम पे हम लोग, हमारी टीमें जो है वो साइबर सेल भी हमारा काम कर रहा है और प्रयास कर रहा है कि उसमें हम लोग जो है वो उसकी गिरफ्तारी इंश्योर करें और आगे की कार्रवाई बढ़ाएं। अभी तक रिकवरी कितनी हुई सर? रिकवरी जो है वो लगभग एग्जैक्ट तो फिगर देखना पड़ेगा, मगर मोटा मोटा 15 से 20 लाख के आसपास जो है वो हम लोगों ने कैश में रिकवरी कर चुके हैं। और जो अकाउंट अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने सीज़ किए हैं, उसके अंदर लगभग 8 लाख रुपए हमने जब सीज़ कर लिए हैं, तो वो भी अकाउंट में जो सीजर है वो अलग से रिकवरी है।